हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। आज ये मेरा पहला टेस्ट सीरीज होने वाला है। जीके का 100 क्वेश्चन होगा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अभी भी हुआ है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी एलडीसी का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी 50 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन साइंस का है। रेलवे की फॉर्म भरी जा रही है अभी। बिहार में सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है और बीपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है, जो ऑलरेडी फॉर्म फिल हो रहा है। तो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, तेज़ी से करेंगे। अपना स्कोर आप ऐड करते जाना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपका है ये, बता दीजिए सांगपो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अच्छे से आंसर कीजिएगा। आंसर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सांगपो झील हमारा है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम भारत के कितने राज्य को छूता है? तो एक राज्य को छूता है, सिर्फ पश्चिम बंगाल को। और सिक्किम 3 देशों को टच करता है, नेपाल, चीन और भूटान को। किस देश को भारत की मानक माध्यम रेखा कहा जाता है, यानी मानक समय रेखा भारत का कौन सा है निम्न में से? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 82 साढ़े 82 डिग्री ईस्ट। और ये भारत के 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। ठीक है। उड़िया का पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उड़िया का पठार भारत में निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में है। ठीक है। और राजस्थान में आपको ये भी पता होगा ना कि राजस्थान जो है हमारा डिजर्ट एरिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात का तापमान बराबर होता है? कोई अंतर नहीं होता। तो दिन और रात का तापमान में कोई अंतर नहीं होने वाला राज्य हमारा केरला। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, है ना, जो सबसे उपजाऊ होती है। काली मिट्टी दक्कन के पठार में, जिसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वन प्रतिशत के हिसाब से इसको मिलान करना है। अच्छे से मिलाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आराम से मिलाइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए ना तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। 4 में से 1 भी आप जानते हैं तो आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए इस ऑप्शन में तो उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती, तो नमी की मात्रा भारत में ज़्यादा है और ये प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है। तो हमारा ये जाएगा सी का 1। अब सी का 1 ऑप्शन में कहाँ है? तो सी का 1 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन 2 में दिख रहा है। अगर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती देखते हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आता है, यानी 4 का 2। तो 4 का 2 यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आराम से सॉल्व कीजिएगा। 4 में से 1 भी अगर आ रहा है तो पहले आप उसे मैच कर लीजिए और ऑप्शन से मिला लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाइएगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोक या हमारा सब बिटुमिनस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लिग्नाइट। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को नाम जाना जाता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में पाई जाती है और एंथ्रासाइड कोयला को अच्छा कोयला कहा जाता है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में राज्य में पाया जाता है। यह निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो भाषाई समूह वाला जो राज्य है वो है इंडो आर्यन। नेक्स्ट, मिलान करना है, फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राज्य है, उसकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद। यानी ये ऑलरेडी मिला हुआ है। तो मिला हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसका आंसर 1 2 3 4, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली ए। ठीक है, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बता दिए निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना, माउंट ब्लैक, कोटोपैक्स या माउंट विसुविया। तो माउंट ब्लैक ऐसा कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर होगा बी। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, तो ठुमरी जो संबंधित है वो है कथक से। अच्छे से लगाइएगा, देखिएगा आपका स्कोर कितना है, हड़बड़ाइएगा नहीं, सारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, देखते हैं। मधुबनी चित्रकारी, ये तो बिहार का ही है, पढ़ा भी चुके हैं ये हम ऑलरेडी, ये सही है। तंजौर कला राजस्थान, तंजौर में है, ये भी सही है। पट्टचित्र उड़ीसा में है, ये भी सही है। काल मेजुथु ये तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी।
निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है जिसके बारे में आप सॉल्व नहीं कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इतना टाइम सफिशिएंट है जितना मैं टाइम आप लोग को दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है दरोगा और बीपीएससी। इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी सीक, सॉरी द क्वांटम वी वांट। इसका आंसर हो जाएगा 1। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, तो वृक्ष मानव कहा जाता है रिसर्च सेंटर बाबा बेकर, सॉरी चंडी प्रसाद भट्ट को। इसका आंसर हो जाएगा चंडी। निम्न में से वृक्ष मानव नहीं जी, रिसर्च सेंटर बाबा बेकर को। नेक्स्ट, भारत में सीमेंट उत्पादन वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिजर्ट एरिया में होगा, तो कौन सा होगा? राजस्थान। नेक्स्ट, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रे, कानून और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अपरिक्रात्मक होता है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था L.A. कोचर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते, कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा उटांग पटांग, नया सेट है, अच्छा सेट है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962, 26 अक्टूबर 1962 को सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तीसरा बार इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, है ना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुदान का प्रावधान वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 275 नहीं होगा, आर्टिकल 281 नहीं होगा, आर्टिकल 282 होगा। अनुदान का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद, केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देगा या फंड देगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 12। अच्छे से याद रखिएगा, मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट, भारत में संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? तो जमानत राशि रखनी पड़ती है। तो कितनी पैसा रखना पड़ता है? 15,000। और अगर आप उचित वोट नहीं ला पाते हैं तो आपका जमानत जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा था? तो संविधान की अनोखी विशेषता कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता का प्रावधान करता है? तो 5 से 11। 5 से 11 भाग कितने होंगे? तो भाग होगा 2। और अगर बात करें नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 5 प्रकार से। और समाप्त कितने प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बता दीजिए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में सबसे पहले स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो मसौदा समिति में सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, K.M. मुंशी भी थे। नहीं होने वाले कौन है? A.B. ठक्कर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि घोड़े के अवशेष मिले हैं। गाय से परिचित नहीं थे, है ना। सबसे अधिक परिचय मिलता है बैल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में कि मिट्टी में के बर्तनों का पता लगाया गया है? तो मिट्टी के बर्तनों को जो पता लगाया गया था वो कौन से काल में हो जाएगा? तो नवपाषाण काल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक शिलालेख के बारे में बात करता है? धार्मिक शिलालेख, तो धार्मिक है 12वां, जबकि 13वां में कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया है अशोक। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो आंध्र भोज के नाम से जाने जाने वाले थे कृष्ण देव राय। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां करेंगे, ठीक है। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या है? तो सुलह कुल का आशय अकबर के विचार में क्या आएगा? तो ये सार्वभौमिक शांति के बारे में बात करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा था, है ना, 1530 में बनाया था गोवा, नीनू डी कुन्हा ने, ठीक है, याद होगा। नेक्स्ट, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारत का पहला मूल शासक कौन था? हैदराबाद था ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। हैदराबाद, देख लेते हैं ऑप्शन में हैदराबाद है कि नहीं। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था हमारा वो था हैदराबाद। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हैदराबाद, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? हैदराबाद, ए। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है ना, हिट करना, हिस्ट्री का क्वेश्चन इजी मिल रहा होगा, हिट करना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 90-92 में, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे टीपू सुल्तान के पिताजी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था 99 में, है ना, 1799 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ है। ये सारी बातें याद रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अच्छे से मिला लीजिए, बढ़िया से, ठीक से मिलाइए। इसमें भी वही एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कुछ नहीं जान रहे तो एक तो जान रहे हैं बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन कब चला था? तो 1853 में, यानी सी का 4 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सी का 4 मेरा कौन सा है? बी में भी है और सी में भी है। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा हमारा 74 में, है ना, यानी 1 का 2, तो 1 का 2 और 3 का 4, ऑप्शन मिल गया हमारा सी, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक लगाना, आराम से आंसर दे दोगे। आगे भी देख लेना, मद्रास हार्बर 1881 और कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा है, आंसर देना है। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के क्रम में 1920 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था? तो बम्बई में इसकी स्थापना आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में। और आर्य समाज का मुख्यालय खोला गया था लाहौर में 1877 में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। 1772 में राजाराम मोहन राय का जन्म होता है और इसकी स्थापना 1728 में होती है। तो ये सारी बातें 1828 में होती है, तो ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यिक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यिक थे वो जो थे सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छे से देखिएगा, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। ये कहा जाता है रोजर बेकन को। किसे? रोजर बेकन। हिटलर के बारे में जानते हैं, जर्मनी का चांसलर था। ये आरंभ में क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था भाई ये, ठीक है। हिटलर चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन जर्मनी का चांसलर बनकर सेकंड वर्ल्ड वार इसी ने करवाया। 1939 में स्टार्ट होता है, 45 में समाप्त हो जाता है। चीन में राजवंश की स्थापना खिलाफत क्रांति कब हुई थी? तो खिलाफत क्रांति हुई थी चीन में कब? 1949 में। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम चट्टान चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा चट्टान? बढ़िया से देख लेना, नवीनतम चट्टान में हमारा कौन सा हो जाएगा? विंध्याचल, कुडप्पा, धारवाड़ या गुंडवाना। तो ये हो जाएगा गुंडवाना क्रम का चट्टान। और यहाँ से क्या निकाला जाता है? प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप बस आंसर देखते चले जाना। सियाचिन और हिस्पर दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सियाचिन और हिस्पर जो हमारा है बृहद हिमालय में स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक साला कारखाना कौन सा क्षेत्र है? तो ये कोयली है, कोयली। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई थी? तो वृद्धि होने वाला सबसे कम किसका है? अच्छे से देख लेना, तो ये जैनियों का है। मिलान करना है, सुमेलित नहीं है, तो भवानी सागर तमिलनाडु में है, गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में नहीं, एमपी में, मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, सही है। भद्रा कर्नाटक में है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 57 में नहीं पारित किया गया था, 66 में नहीं पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 86 में। इसका आंसर होगा 1986। बाल श्रम अधिनियम आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में निषेध है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, अच्छे से याद रखना, त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पे हुआ था? तो ये टकराव हुआ था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर।
वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है? तो ये करने वाला और कोई नहीं था, बड़ौदा था। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन था जिन्हें कारावास की सजा दे दी गई थी? कारावास की सजा सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मिला था, जबकि बाल गंगाधर तिलक को भी कारावास की सजा दी गई है पत्रकारिता के लिए। जनपद शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ में जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन थे? तो ये और कोई नहीं था, टीपू सुल्तान था। ठीक है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनियाक का पूर्ण रूप क्या है? इनियाक का पूर्ण रूप अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक नर्वस तो नहीं होगा, न्यूमेरिकल ही होगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, इंटीग्रेटेड ही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो इसके लिए आईपी एड्रेस काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर? तो ये मैसूर जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे एमिल जेनिंग्स। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संचालन है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी यही है। ये भारत के एकमात्र राज्य असम को टच करता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, अच्छा से ये देख लेना। और दूसरा 39 से 45। इसके बीच में जो होगा उसका आंसर होगा। तो इसके बीच में क्या है? 16, 40 और 44। तो आंसर हो जाएगा ये। इसी से मैंने युद्ध चल रहा था। तो ये अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार जानते हो तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होने के बाद भी आप इसका सॉल्व इजी से कर सकते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो रानी रामपाल थी। अब कमेंट में बताना रानी रामपाल। अच्छा, हॉकी खिलाड़ी ये तो पहले ऑलरेडी दे चुके हैं ना। रानी रामपाल हॉकी खेलती है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? शीतकालीन खेल की शुरुआत हुआ था वर्ष 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से थे? तो कोफी अन्ना अफ्रीका में घाना से थे। ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो संगठन और उसके मुख्यालय से सही मेल दर्शाता है। जिनेवा, WHO जिनेवा में है, ये गलत है। गैट जिनेवा, ये सही है। ऑप्शन बी ही सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से बस मिलाते जाना है, हड़बड़ाना नहीं है, तेज़ी से करेंगे। सॉल्व हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छा जा रहा होगा। आपका लाइक करना, शेयर भी कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। विश्व जनसंख्या दिवस। अब देख लो, दिवस से 4 क्वेश्चन पूछ दिया है। अब इसका अगर आप जानते हो तो इजीली मिला लोगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं, अच्छे से याद है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो वन्य जीव दिवस अगर जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर होने वाला है सी। अब एक दिवस से क्वेश्चन नहीं है, दिवस से यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे और चारों हम लोग इजीली कर लिए। बता दीजिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को अभी तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए पूछा था पिंगली वेंकैया नायडू। यहाँ बांग्लादेश के बारे में पूछ रहा है तो ये थे हमारे कामरुल हसन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? तो धूम्रपान मुक्त राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य और कोई नहीं, अपना बिहार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो न्यूटन के पहले नियम से आता है। ठीक है। जड़त्व की परिभाषा भी यहीं से मिलती है। संवेग की परिभाषा मिलती है दूसरे नियम से। क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित ऊर्जा क्या कहलाता है? संरक्षित होता है उसे ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट अगला, मानव के नेत्र का वह भाग जिस पे प्रतिबिंब बनता है? तो सब लोग जानते हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, सब जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कितनी आवेश होती है? इलेक्ट्रॉन में आवेश माइनस में होता है और -19 कूलम्ब जाएगा, यानी ए। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से आ गया, एसिड बेसिड है, मिला लेते हैं।
आते हैं क्या क्या पूछा गया, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो ये दोनों तो आप अच्छे से जानते हैं, 1 का 3 और 3 का 1, 1 का 3 और 3 का 1, ऑप्शन 4 इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, जड़ें विकसित होती है किससे होती है? तो जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 20 जोड़े। क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोम है। अच्छे से मिला लेना, गलत गलत मत कर देना। अगला, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो प्लेग जीवाणु कारण होता है, एड्स विषाणु कारण होता है, गंजापन कवक के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मिला लेना, ऑप्शन कहाँ कहाँ जाएगा? ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्मी, तापमान और उसके कार्य और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रशाखा को कहा जाता है ऊष्मप्रवैगिकी। यहाँ थोड़ा इंग्लिश रहता तो थोड़ा आसान हो जाता ना, कोई बात नहीं। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो ये होगा, कैसा होगा? विराम अवस्था में होगा, समान आयाम के साथ कंपन करेगा, परंतु समय के साथ अपरिवर्तित आवृत्ति घटेगी नहीं, ये बढ़ती है। समान आवृत्ति से कंपन करेगा परंतु समय के साथ आयाम घटेगा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। बढ़िया से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शक के विषय में कथन पर विचार कीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक और अभिदृश्यक दोनों उत्तल लेंस के होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक के फोकस दूरी से अधिक होती है? बिल्कुल सही है सर। दूरदर्शक का आवर्धक इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता नहीं है, घटता है। सूक्ष्मदर्शी ये बढ़ता है, सही है, ये भी सही है। अगला, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने से बढ़ता है, नहीं, ये घटता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 यानी आंसर इसका हो जाएगा डी। अच्छे से सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कीजिए, साइंस वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल, द्रव जल में हाइड्रोजन अबंधन होता है? नहीं होता भाई। जल का उच्च क्वथनांक होता है? नहीं होता है। सही नहीं है ना, 1 मिनट रुक जाना। सही नहीं है बोला है, ये भी सही है। हाइड्रोजन बंधन होते हैं ना जी, H2O, क्वथनांक कुछ होता है ना जी। हाँ, जल का उच्च गलनांक उष्मा होती है, ये गलत है। ठीक है, जल एक ध्रुवीय अणु है, ये सही है। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, हम ये मिस कर दिए थे। आप अगर मिस करोगे तो आंसर ठीक नहीं होगा। 1 मिनट फिर से हम इसको रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। जल के उच्च गलनांक उष्मा होती है, हाँ ये भी गलन उष्मा उच्च होती है, ठीक है, ये आंसर गलत होगा, डी। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मिस्टेक होता है। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? नाभिक का गामा क्षय, नाभिक के द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, ये भी गलत है। परमाणु क्रमांक भी बदलता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती, ये भी गलत है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं, ये भी गलत है। ना तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलता है और ना ही इसका परमाणु क्रमांक बदलता है, तो ऑप्शन डी। फिर सूची से मिलान करना है जी, और काफ़ी अच्छा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल क्षार है, पहले तो यही 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी क्षार है, तो मिला लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोग आराम से कर लेना, ठीक से मिला लेना। 4 का 1 इसका आंसर हमारा रहने वाला है, अच्छे से मिला लेना। इसका आंसर रहने वाला है हमारा 2। 4 का 1 इसमें भी है और 4 का 1 इसमें भी है, मिलाओगे एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगायरा को। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। डीएनए का गुणसूत्र प्रकृति की किस अवस्था में पाई जाती है? तो पाई जाती है ये अंतरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कहा जाता है आर्गोकैल्सिफेरॉल? आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन D1 को। मिलाना है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अप्रतीर्ण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है दोनों, हाथी घास को और पैर्थेनियम को। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। किस पाल वंशीय शासक ने 97-98 बिहार में तिरहुत के क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना की थी? तो ये रामपाल थे।
पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आगे 92, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है। ये पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है एग्जाम में, सेट में। सेट लगाओगे ना तो रिपीटिशन होगा क्वेश्चन को। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्कृति पर हुआ था। इस आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग 50 में गठित किया गया था। ये बहुत बार पूछता है योजना आयोग से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, योजना काम और उत्पादन के नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये दिया गया था नारा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल का था। पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पे बल दिया गया था, दूसरी पे उद्योग पे बल दिया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई थी? तो रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किस आर्थिक परिस्थिति के पिता कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, आप जानते होंगे इनको, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुआ था 65 में, ये भी आपको पता होगा। कृषि अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर की वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये आंसर आपके लिए, ये कमेंट आप आंसर करके जरूर करना और बताना कि आपका कैसा रहा ये सेट। आई होप कि अगर जिन बच्चे का 60+ है वो सेफ जोन में है बिहार के दरोगा के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, इसी तरीके से कंटिन्यू रहिए, लगातार करते रहिए। बाय।